अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में कुछ नई गुज़ारिशात के साथ। नाज़रीन, नए साल की आमद है। मैं 25 दिसंबर को आपको ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। अगर हुकूमत की एक साल की कारकर्दगी देखी जाए तो हुकूमती जो उज़र लंग हैं उनको एक तरफ रख कर वो ज़ीरो है, ज़ीरो। मुल्की इस्लाहात, इनकलाब, ख़ास तौर पर मुआशी इनकलाब, करप्शन के ख़िलाफ़ इनकलाब जैसे दावे करके बरसरे इक़्तिदार आने वाली हुकूमत ने अपने कारोबारी ज़िंदगी का आगाज़ सबसे पहले एनक्रोचमेंट, तजावज़ात के ख़िलाफ़ किया। इन तजावज़ात में उसने सबसे पहले 30 साल से घरों में बसने वाले गरीब, बेआसरा, बेकस, बेबस लोगों के मकानात बड़ी बेरहमी से मस्मार किए। जिनके पास अदालत के अहकामात मौजूद थे, जिनके पास जैसी तैसी कोई सबूत कागजात मौजूद थे कि वो ही इसके यहाँ पे के मालिक हैं, उन्होंने किसी की परवाह नहीं की और जी भर के बेवाओं की, गरीबों की, बेआसरा लोगों की, मजबूर लोगों की बद्दुआएं लीं। तजावज़ात के ख़ात्मे के नाम पे ठेले लगाने वाले, छोटे दुकान, देखिए हर मुल्क का सिस्टम होता है। ये अमेरिका नहीं है कि जहाँ आपको लोग गार्बेज पे चीज़ें उठा के खाते तो नज़र आएंगे लेकिन इनक्रोचमेंट नज़र नहीं आएगी। उनका सिस्टम है ज़िंदगी का। हमारा तो यही है कि किसी दुकानदार ने 2-3 हज़ार रुपया महीना लेके आगे रेडी वाले को भी जगह दी होती है, एक दूसरे फट्टा लगाने वाले को भी जगह दी होती है। ज़िंदगी ऐसी चल रही है हमारी मार्केटों में, तो यही होता है और इससे कई ख़ानदानों का रिज़्क़ वाबस्ता होता है। खैर, इसके बाद वो हुकूमत जो दावा करके आई थी कि वो कभी भी IMF के पास नहीं जाएगी, वो उसके पास गई, घुटनों के बल गई। उसके वायसराय हफीज शेख को पाकिस्तान में मुसल्लत किया, हमारे सरों पे हमारी हड्डियों से गोदा निकाला। नाज़रीन, पिछले साल सिर्फ तवानाई यानी गैस और बिजली के मद में हुकूमत ने हमसे 600 अरब रुपया फालतू छीना। 1 यूनिट की कीमत में बिजली के 3 रुपये 85 पैसे इजाफा किया। पेट्रोल के 1 लीटर की कीमत में 23 रुपये इजाफा किया और अगले साल के जो अज़ाइम हैं उनमें सबसे पहला हुकूमत की तरफ से जो अज़्म बिल जज़्म सामने आया है वो 500 अरब के नए टैक्स हैं जो हम पे लगाए जाएंगे। हुकूमत ऐसी कानून साजी करने जा रही है जिसमें बड़ा ट्रेडर तो ज़ाहिर है उसे चुन्नी भी नहीं देगा, वो तो उसको तो वो छोड़ देंगे जो वारदात किया करती थी पिछली हुकूमतें। और हम पर यानी सेल्स टैक्स में इजाफा करने जा रही है, कोई नई किस्में मुतारफ़ कर रही। आपने देखा कल हमारी वो जो मशीरे इतलात हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो हमारे मशीरे अदवियात हैं उनके साथ बैठकर, जिसमें उन्होंने कौम की किस्मत पे एक बड़ा एहसान करते हुए ये कहा कि हम
85 अद्वियात जान बचाने वाले की अद्वियात की कीमतें कम करने पर गौर कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। 68 की कीमतें बढ़ा रहे हैं, उन पे तो गौर हो रहा है ना, ये बढ़ाने वालों की बढ़ जाएंगी। ये मेरी नाज़रीन 60 साल की ज़िंदगी में मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी हुकूमत ने दवाइयों की कीमतों पे भी आवाम को ब्लैकमेल किया हो, जिसने पानी की कीमत पे भी आवाम को ब्लैकमेल किया हो। गैस और बिजली तो ये तो हुकूमत का मन भाता खाजा है ना। ये तो दो ऐसी चीज़ें हैं जिन पे वो हमें नोचते हैं, नोचते खसोटते हैं। इस तरह जैसे भेड़िया नहीं इस तरह पंजे मारता, इस तरह मारते हैं हमें। नया IMF ने हुकूमत से एक अजीब गरीब नया मुताबिक, क्योंकि उनका दिल तो भरा नहीं ना। ये जो होती है हवस जो होती है, हवस क्या, वो तो दरिंदे हैं, उनको तो खाने के लिए गरीब मुल्कों के अवामों का गोश्त और चबाने के लिए हड्डियाँ चाहिए, पीने के लिए खून चाहिए, जो इधर से वाफर मकदार में सप्लाई हो रहा है। अब उन्होंने एक नया कानून ये बनाया है, उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान को कहा कि आप पैमरा को अख्तियार दें कि वो हर महीने इसकी गैस और बिजली की कीमतों को भी तयन किया करें। ये जैसे पेट्रोल की नहीं, हमने हर महीने इस महीने 70 रुपये बढ़ा के अगले महीने 5 रुपये कम कर दी, फिर 2.5 रुपये कम कर दी, फिर 20 रुपये बढ़ा दिए, फिर 8 अन्य कम कर दिए, फिर 23 पैसे कम कर दी। इस तरह का फ्रॉड वो इसमें भी करवाना चाहते हैं। अगर कहीं कोई ईमानदारी से ऐसा सर्वे हो रहा है जिसमें ये महंगाई की हाथों खुदकुशियों का जो रेशो है उसका जायज़ा लिया जा रहा है, तो मैं अपने अंदाजे के मुताबिक, क्योंकि मैं रोज़ाना 7-8 अखबार पढ़ता हूँ, लाहौर की हद तक जो खबरें, हर अखबार के फ्रंट पेज पे नीचे एक खाना उन्होंने बनाया हुआ है खुदकुशियों वालों का। 8-7 मेरे ख्याल से करीबन 20 से 25% खुदकुशियों का रेट बढ़ चुका है, रेशो बढ़ चुका है। और अब मैंने एक नया ट्रेंड देखा है कि महंगाई की हाथों मरने वाले खुद नहीं मरते, अपने बच्चों को भी साथ लेके मरते हैं। जब कोई औरत नहर में छलांग लगाती है तो अपने बच्चियों को भी साथ लेके मरती है कि मेरे बाद ये तो नहीं ऐसी मिजरेबल जिंदगी गुजारें। कोई ऐसा शोबे जिंदगी, कोई ऐसी चीज, मैं कहता हूँ ये नमक मिर्च मसाले, ये दालें सब्जियाँ, इनको छोड़ें। आपकी जूतियाँ, आपकी जुराबें, आपकी शर्ट, आपकी टोपी, आपकी ऐनक के शीशे, कोई एक चीज़ इनकी हद से नहीं बची। खुदा जाने इन्होंने कौन सी खुर्दबीनें लगाई हुई हैं जो यहाँ IMF ने अपने इंस्पेक्टर या दरिंदों के रूप में छोड़े हुए हैं, जो उनके वायसराय हफीज शेख की टीम का हिस्सा है, जो उसे हर हफ्ते ये रिपोर्ट देते हैं कि फ़लाँ चीज़ जो है ना इस पर रगड़ दो, इस मरतबा इस पर मारना छुरा, इस मरतबा ये छुरा मारो, इस मरतबा इनके कलेजे में मारो, इस मरतबा इनके पेट में मारो, इस मरतबा पसली में मारो। यानी मसलसल कसाइयों की तरह ऐसे हमारे जिस्म से गोश्त उतार रहे हैं, ऐसे हड्डियां में से गोदा निकाल रहे हैं। इमरान खान साहब, आपने माजी में क्या किया वो अल्लाह जाने और आप जाने, लेकिन जो आपने हमारे साथ कर दिया है ये कोई नहीं करेगा। यार, आपने चुन चुन के जितने करप्ट लोग थे उन सब की जमानत करा के उनको फर्क कर दिया। अरबों खरबों रुपए खाने वाले भाग गए। आपके कहने हैं, मैं तो नहीं कह रहा, आप कह रहे हैं। वो हीरो बना दिए आपने, जिनको अदालत ने करप्शन में सजाएं दी हैं,
वो हीरो बन गए हैं और अब वो अगले 50 साल हमारी हड्डियाँ से गोदा निकाल लेंगे, हमें नोचेंगे। आपकी मेहरबानी होगी तो फैल। हर जो मजलूम भी होता है ना, जिस पे आप तशद्दुद करते हैं, जिसको ये पुलिस वाले मारते हैं, तो पुलिस वालों को भी एक ख़ास एक हद होती है, एक लाइन होती है। वो जब क्रॉस करते हैं तो जो होता है उनका शिकार वो मर जाता है। आपने वो हद अब क्रॉस कर लिया, अब कौम मर रही है। इस मरती कौम को अब आपकी मज़ीद एहसानात की, आपकी मज़ीद मेहरबानियों की कोई ज़रूरत नहीं। आप अल्लाह का नाम लें और इस सिस्टम को उन्हीं करप्ट लोगों के हवाले कर दें। भाई हमें ऐसा इनकलाब नहीं चाहिए, हमें ऐसा इंसाफ नहीं चाहिए कि जेलों से निकाल के आप फांसी के मुजरमों को बरी कर रहे हैं। हर करप्शन का मुलज़म जो उसकी ज़मानत हो रही है, जिससे बकौल आपके 20 मन हीरोइन बरामद हो गई है, उसकी ज़मानत हो रही है। आपका जो है वज़ीर वो कॉन्फ्रेंस से प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसके अलावा कोई कारकर्दगी नहीं आपकी। नैब ने कहा था कि जब हवाओं का रुख जो है बदल रहा है, हवाओं का रुख क्या बदला है, क्या बदलेगा? अगर हवा का रुख ये बदला है कि जितने नैब के जो मुलज़मान हैं उनकी ज़मानतें हो रही हैं, तो फिर तो सुभान अल्लाह। मुझे नहीं लगता कि कभी आप पाकिस्तान में, अगर यही सिस्टम रहा जो मौजूदा जमहूरी निज़ाम है हमारा, कि कभी भी ये सिस्टम में पाकिस्तान के 95% लोग सरवाइव कर सकेंगे। ये 5% लोगों के लिए है। जिस तरह इंडिया में 5% ब्राह्मण है ना, जो पूरी इंडिया पे हुकूमत कर रहे हैं, जो RSS की हैं, इस तरह आपने भी अपनी ये माशी दहशतगर्द RSS जो है ये बना दी है। ये 5% लोगों के लिए बनी हुई है। आप उनके ज़रिए बाकी लोगों को ग़ुलाम बनाना चाहते हैं। ग़ुलाम भी ऐसे जिस तरह के वो अफ्रीका के जंगलों से जाल फेंक के पकड़ के लाया करते थे ना, जिनको जंजीरें पहना के उनसे जहाज़ चलवाया करते थे, बहरी जहाज़, इस तरह के जहाज़। मैं आपको वोट देने पे कौम से माफ़ी मांगता हूँ, आपको समझने पे कौम से माफ़ी मांगता हूँ। आप बड़े अच्छे कप्तान होंगे, बड़े अच्छे क्रिकेटर होंगे, आप बहुत अच्छे मुंतज़िम हैं। आपने बड़ा अजीम कारनामा किया, कैंसर अस्पताल बनाए, नमल यूनिवर्सिटी बनाई। अल्लाह आपको सलामत रखे। आप ऐसे वेलफेयर के काम करते रहें। ये रमूज़ ममलकत ख्वेश खुसरवा दानत, ये आपके बस की बात नहीं। व मालैना इल्लल बलाग। नाज़रीन, ये मेरा ऑफिशियल चैनल है, आपसे गुजारिश है कि इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपको मेरी कोई बात पसंद नहीं आई तो भी उस पर तबसरा करें, पसंद आई है तो भी उस पर दाद दें। आपका बहुत शुक्रिया।